नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। फिलहाल इसके पीछे की बहुत सारे वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कैसी चलती है, किस लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, और फिलहाल की जो ऑन गोइंग अनसर्टिनिटी है उस सभी के बारे में आपको उस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलता रहेगा, जो कि एक व्हाट्सएप चैनल है। फॉलो करें उस चैनल को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार की मूवमेंट आज के दिन अगर हम ओवरऑल देखें ऐसे ही नॉर्मल, तो दोस्तों आपको किसी तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखेगा और बाजार जो है एक फ्लैट क्लोजिंग की तौर पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे दोस्तों लगभग 24,334 का लेवल मेंटेन्ड है, मगर फिलहाल अगर बाजार को ऑन गोइंग के तौर पे अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है अनसर्टिनिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन के साथ है, और प्रेशर लगातार बाजार में देखने को मिला। और आखिरी क्षण में अगर देखें तो मार्केट में एक तरीके से आपको एक गिरावट आपको देखने को मिली होगी। और यहाँ इन सभी पीछे के रीज़न की अगर बात करें तो दोस्तों फिलहाल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन गोइंग रीज़न, जो कि कह सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा है उसके कारण कह सकते हैं बाजार में एक ज़बरदस्त आज के दिन सेल ऑफ। और आज सभी जानते हैं दोस्तों आज बुधवार है, तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें और भी ज़्यादा प्रबल नजर आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इस चीज़ से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि इस कनेक्शंस की बात करें तो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो जो मेजर स्टेप्स ले रही है, फिलहाल एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है पूरे बाजार के लिए भी, और समहाउ जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाहें भी उसी चीज़ पे टिकी हुई है। तो दोस्तों यहाँ हम इसी चीज़ से कनेक्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हद तक एडुकेट करेगी। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों को अगर कनेक्ट करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं पहलगाम अटैक को लेके है। फिलहाल पाकिस्तानी नेशनल्स, मतलब जो भी इनके सिटीजन्स हैं जो इंडिया आए हुए थे किसी भी वजह से, चाहे वो दोस्तों मेडिकल रीज़न से हो चाहे किसी पर्सनल रीज़न से हो, उन सभी को लीव मतलब इंडिया छोड़ना पड़ेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हुई उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर देखें दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट दिया गया था, फिलहाल इसी कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ और इंपॉर्टेंट भी हमें चीज़ें सामने आई हैं देखने को। जैसे कि आज की अगर बात करें तो दोस्तों हाई लेवल की एक मीटिंग कंडक्ट हमें होती हुई नजर आई है, जो कि इस सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है और एग्रेसिव भी है। अब इसी चीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करें तो देख सकते हैं बसेस कैरिंग पाकिस्तान नेशनल्स मतलब सिटीजन्स फ्रॉम इंडिया वेट टू क्रॉस ओवर द अटारी वाघा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 30 अप्रैल, जो कि आज ही का दिन है। और इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेसिकली कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग कंडक्ट हुई है। बेसिकली देखें तो पीएम मोदी जी जो हमारे हैं इनके साथ, और जिनके साथ हुई है दोस्तों बेसिकली जो भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी के साथ, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स भी आते हैं। और ये चीज़ें अगर देखें तो आज की दिन कंडक्ट हुई थी 2 बार। पहली तो दोस्तों अगर बात करें तो सुबह 11 बजे, इसके साथ साथ बात करें तो इसके बाद की जो मीटिंग वो सेकंड हाफ में हमें देखने को मिली। और ये आप चाहें तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख भी सकते हैं। गृह मंत्री कह सकते हैं, उसके बाद ये हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, उसके बाद देख सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। तो कह सकते हैं बहुत हाई लेवल मीटिंग चली है और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक सारे प्रो एंड कॉन्स को लेकर डिस्कशन हुई है। अब यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स क्या आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम सबका नज़र या फिर हम सबकी जो कंसर्न पॉइंट होती है वो पहला है फिलहाल इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी ज़्यादा कह सकते हैं इस चीज़ को हैमर करेगी। ये अगर अटैक होता है या फिर इंडिया इस चीज़ को लेके कंसर्न क्रिएट करता है तो इकोनॉमिक में कितना बड़ा डेंट आएगा, क्योंकि ये युद्ध कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं इंक्लूड होती हैं। बहुत पैसा लगता है इस युद्ध के दौरान, जो भी चीज़ें होती हैं चाहे कोई भी कंट्री कर रहा हो। तो दोस्तों इसी युद्ध को लेके सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि कितना प्रेशर पड़ेगा इकोनॉमिक पे। इसके साथ साथ अदर एक्टिविटी की बात करें तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अगर बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ जीडीपी पे भी इसका क्या असर पड़ेगा सेकंड पॉइंट के रूप में। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हर एक इन्वेस्टर जिस पे ध्यान देता है, और वो है स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ सकता है, कितना स्टॉक मार्केट नेगेटिव जा सकता है, सेलिंग के रूप में नीचे जा सकता है। और यही एक कंसर्न पॉइंट दोस्तों, इन सभी के बारे में प्रॉपर बातचीत हुई है, प्रॉपर डिटेलिंग की गई है और ये सारी बातें पॉइंटर रूप में प्रेजेंट की गई हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल देखिए तो ये इसका कनेक्शन सीधा हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पे हैमरिंग यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आज के दिन देखा, ज़्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की जो पोजीशन थी वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला होगा। अब ये स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की प्रेशर क्यों देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना कहूँगा दोस्तों, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स होते हैं जिस तरीके से तेज़ी दिखाते हैं उस तेज़ी से वो गिरते भी हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन वहाँ पे देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों अलग अलग कह सकते हैं मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि देखिए रिसेंटली स्टेटमेंट जो कि JNK के मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राणा जी, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें अपने इंडिया को एज ए विश्व गुरु देखना है आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों इसके लिए हमें अवॉइड करना पड़ेगा इस वॉर को, क्योंकि दोस्तों वॉर हमेशा है एक तरीके का नुकसान ही लाती है, चाहे वो दोस्तों किसी भी मामले में हो। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। इसके साथ साथ देखें तो अदर एक्टिविटी के रूप में अगर देखें तो और एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिली, जैसे कि देख सकते हैं राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट इंडिया। अब यहाँ पे देखिए तो PM मोदी जी ने जो मॉस्को की परेड थी वो अटेंड नहीं की, क्योंकि ये मीटिंग इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये परेड कब होने वाली है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये परेड होने वाली है 9 मई को। और यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द विक्ट्री डे परेड ऑन 9 मई इन मॉस्को। ये रशिया की बात हो रही है दोस्तों। However, sources says that Russia was informed earlier that India would be presented by डिफेंस राजनाथ सिंह इंस्टेड। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है बेसिकली, इंडिया की मैटर को इतना ज़्यादा सीरियस लेना हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो चीज़ें कंसर्न के रूप में देखने को मिल रही है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा एक कदम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें एक तरीके की कह सकते हैं अटैक का एक पूरे विश्व के सामने ये चीज़ें रखनी है कि इंडिया भी कमज़ोर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, इंडिया पे कोई भी अटैक होता है या इंडिया पे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है, तो इंडिया इस चीज़ का जवाब भी लेना जानता है। तो फिलहाल ये सारी जो बातें अभी तक हमने डिस्कस की है उसका एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सबको ये पता है कि वॉर किसी मामले में किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है, लेकिन हाँ बजाय इसके ये भी दिखाना ज़रूरी है कि कमज़ोर इंडिया भी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट अगर कवर करें तो देख सकते हैं डॉलर्स वर्सेस रुपीज़ की वैल्यू। यहाँ अगर देखें तो बेसिकली देख सकते हैं आपको डॉलर की वैल्यू और कम होती हुई नजर आएंगी। जैसे कि अभी फिलहाल 84.54 के करीब डॉलर की वैल्यू देखने को मिल रही है इंडियन रुपीज़ में। तो ठीक है, ये चीज़ें आगे भी अच्छी नोट से हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण बाजार का थोड़ा बहुत सेंटीमेंट्स अच्छा हो सकता है। लेकिन आज का दिन का कह सकते हैं जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि FIs एंड DIs का डेटा आने वाला है, इवनिंग के टाइम पे आएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हो सकता है आज के दिन भी हमें FIs की बाइंग ही देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की गिरावट होनी चाहिए थी वैसी गिरावट हमें नहीं देखने को मिली। एक तरीके की फ्लैट क्लोजिंग आप इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, जहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिली, लगभग 5.25% के आसपास गिरावट, 8613 के आसपास का लेवल शुरुआत ही कह सकते हैं गैप डाउन से देखने को मिली, जो कि लगातार मेंटेन्ड है। अब रही बात इसके पीछे का रीज़न क्या दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है ऑनगोइंग अनसर्टिनिटी। अब रही बात क्या नंबर्स अच्छे नहीं थी, क्या जो चीज़ें एक्टिविटी के रूप में प्रेजेंट की गई हैं क्या वो सही नहीं थी, तो दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं मार्च क्वार्टर का डेटा जो कि अपडेट है एक तरीके से एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया, वो भी 12.26% के करीब, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली बात की डिफेंस सेक्टर, जहां अगर हम देखें तो ज़्यादातर हर एक स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन यहां आप मान सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिली। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मजबूती का मतलब इतना है कि गिरावट उस कदर देखने को नहीं मिली जितनी गिरावट बाकी स्टॉक्स पे हमें देखने को मिली है, जो कि अदर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर बात करें तो देख सकते हैं पाइपलाइन में ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे इनके सारे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फिलहाल की ऑनगोइंग सिचुएशन में एक बहुत बड़ा मैटर रखते हैं, जिसके कारण हर एक किसी का रुझान जो है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट की जो ऑनगोइंग चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर कनेक्ट करती हैं, उस बिहार पे भी देखें तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मौका है फिर से एक तरीके की तेज़ी देखने का। अब रिसेंटली भी बात करें तो बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो पारस डिफेंस में ऑलमोस्ट लगभग 12 से लेकर 14% तक की तेज़ी देखने को मिली। बात सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, इसके साथ साथ देखिए HAL, तो यहाँ भी अगर देखें तो हाईलाइटेड स्टॉक है जो कि लगभग 180 बिलियन कह सकते हैं
रुपीज़ के बुक्स के साथ इसके हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर इनके पास है। इनके पास लगभग 180 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। और जो कि रेवेन्यू की अगर बात करें तो कह सकते हैं द रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ देख सकते हैं द रेवेन्यू ग्रोथ कुड बी 30 to 40%, वाइल कह सकते हैं फैक्टराइज इज मर्ज 14%। तो कहने का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हल्का सा मामूली सा रिएक्शन हमें कुछ स्टॉक्स में देखने को मिले, जैसे कि बीडल की बात करें जो कि मामूली से 2.25% की गिरावट के साथ है। शुरुआत तो ठीक ठाक थी, थोड़े बहुत प्रेशर था मार्केट में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कह सकते हैं आखिरी मोमेंट में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिली है। तो फिलहाल कह सकते हैं ये ऑनगोइंग प्रेशर के कारण है। और ये जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं अगर गिरावटें दिखाते भी हैं तो दोस्तों ये कुछ ही समय के लिए होंगे, इनमें वापस से रिवर्सल आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ भी देखिए तो एचएल का परफॉर्मेंस आज के दिन भी हम कह सकते हैं 0.3% की गिरावट के साथ देखने को मिला, जो कि 4400 के आसपास का लेवल देखने को मिला है। तो चीज़ें आइडेंटिफाइड हुई हैं। इसके साथ साथ कहूँगा मार्केट में जो प्रॉस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी कंसर्न पॉइंट है। तो यहाँ पे एक ही हमारा निर्देश है या फिर एक ही हमारा व्यू होना चाहिए, वो है बेसिक फिलहाल ऑन गोइंग सिचुएशंस को लेके कि हमारे जो भी पिक्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जितने भी स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट बुकिंग में ऑलरेडी हैं, मतलब प्रॉफिट्स में हैं ऑलरेडी, उसमें हम चाहे तो लगभग 50 से 60% के सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को कर्व कर सकते हैं, प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये ऑनगोइंग सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो उस वक्त जो है उस मौके का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो फिलहाल जितने प्रॉफिट्स में पोजीशंस हैं उनमें से लगभग 50-60% के नीचे हम जो भी पोजीशन उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे एग्जिट के मामले में। तो ये चीज़ें मेन कंसर्न पॉइंट के रूप में है। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और क्लैरिटी रखेंगे। जो वीडियोस आपको ऐप में मिलेगी वहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन सी पोजीशंस को कितना निकालना है, कितना क्या रखना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए ऐप को भी चाहे तो ज़रूर डाउनलोड करें, उसका लिंक भी आपको नीचे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड जो भी वीडियोस उसमें अपलोड होंगी उसको प्रॉपर तरीके से देख के उसके आगे की रणनीति वैसे ही तय करें। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।